वहीं रायपुर में छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज की बैठक चल रही थी। बड़ी खबर इससे जुड़ी, ये बैठक खत्म हो गई। कांग्रेस के सभी आदिवासी मंत्री और विधायक इसमें शामिल हुए हैं। बीजेपी के आदिवासी विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। ये बैठक आरक्षण रद्द हो जाने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हुई। सीएम से मुलाकात करेंगे सर्व आदिवासी समाज के नेता, ये तय हुआ है। तो बैठक में जो आरक्षण पर पिछले दिनों हाईकोर्ट का फैसला आया, जो परिस्थितियां बनी हैं, इसके बाद सर्व आदिवासी समाज आगे की रणनीति बनाने के लिए आज एक मीटिंग कर रहा था। इस मीटिंग में दोनों पक्षों के विधायकों को बुलाया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज की बैठक खत्म हो जाने के बाद कांग्रेसी विधायक इसमें शामिल हुए, मंत्री इसमें शामिल हुए आदिवासी वर्ग के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि इस सर्व आदिवासी समाज की बैठक का हिस्सा नहीं बने। तय हुआ है कि मुख्यमंत्री से ये मुलाकात करेंगे। तो आरक्षण का मुद्दा प्रदेश में लगातार गर्मा भी रहा है और इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज ने आगे की रणनीति बनाने के लिए आज एक बैठक की और इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के तमाम जनप्रतिनिधि, मंत्री हों या विधायक, सभी शामिल हुए हैं, लेकिन बीजेपी के विधायक इसका हिस्सा नहीं बने। बीजेपी के आदिवासी विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए। आरक्षण के मुद्दे पर आज चर्चा की गई। सर्व आदिवासी समाज का एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। तो एक बड़ा मुद्दा है सियासत के लिहाज से भी, और इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार जुड़ रहे हैं। सीधे हम उनसे अपडेट लेते हैं। सौरभ, बताएं, ये बैठक खत्म हो चुकी है, बैठक में क्या तय हुआ? बीजेपी के विधायक इसमें शामिल नहीं हुए, इस पर भी काफी चर्चाएं। बिल्कुल, देखिए पुनीत, जिस तरीके से आरक्षण रद्द हुआ है बिलासपुर हाई कोर्ट, उसके बाद पूरा मामला अब जो है सुप्रीम कोर्ट में चले गया है और आज इसी को लेकर जो छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज की ओर से बैठक जो है बुलाई गई थी और इस बैठक में कांग्रेस के सभी मंत्री और विधायक वो शामिल हुए। भाजपा के कोई भी आदिवासी विधायक शामिल नहीं हुए। बैठक लगभग 3 घंटे से ज़्यादा देर तक चली और बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार को इस पूरे मामले पर जो है अध्यादेश लाना चाहिए। जनसंख्या के अनुपात में जो आरक्षण देना है, इसलिए एक अगर अध्यादेश लाया गया तो कहीं ना कहीं एक ये आधार भी बन सकेगा। हालांकि राज्य सरकार की ओर से जो है सुप्रीम कोर्ट में 3 वकील जो है, वरिष्ठ वकील जो खड़े किए गए हैं इस पूरे मामले के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो सर्व आदिवासी समाज की ओर से ये मांग हुई कि अब राज्य सरकार को भी अपनी ओर से जो है इस पर जो है एक कदम आगे बढ़ते हुए अध्यादेश लाना चाहिए। और आज इसी को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी और जो कांग्रेस के विधायक मंत्री हैं वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शाम 7 बजे जो है मुलाकात करेंगे। अपॉइंटमेंट भी मिल गया है, ये जानकारी आ रही है। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार भी काफी गंभीरता से इस मुद्दे को ले रही है। वही छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज जो है काफी दिनों से इसको लेकर लड़ाई लड़ रही है। तो वही दूसरी ओर भाजपा भी आप देखिए कि 3 संभाग में आज जो है चक्का जाम की है और राज्य सरकार पर आरोप लगाई है कि वो जो है इस मामले को गंभीरता से नहीं ली है। कुल मिलाकर आदिवासी आरक्षण का मुद्दा जो है पूरी तरीके से राजनीतिक रूप ले लिया है। कांग्रेस अभी जो है कुछ देर बाद राजीव भवन में एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित करने वाली है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और सारे आदिवासी जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर ये पुनीत आप देखिए कि कांग्रेस भी कह रही है कि हम आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वही भाजपा भी कह रही है कि हम आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरीके से किसकी लड़ाई से जो है आदिवासियों को उनका हक और अधिकार मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही आज की बैठक का कि अध्यादेश लाने की मांग जो है राज्य सरकार से की गई है और इसी को लेकर आज शाम 7 बजे बैठक होगी सीएम भूपेश बघेल के साथ छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों की। चलिए, तो आज जिस तरह से अभी ये तय हुआ है, बता रहे हैं हमको सौरभ के आज ही शाम 7 बजे मुलाकात होगी। तो देखना होगा इस मुलाकात के बाद क्या और किस अंदाज में चीजें आगे बढ़ती हैं जो सर्व आदिवासी समाज ने तय की। शुक्रिया आपका सौरभ इस पूरे अपडेट के लिए। तो जैसा हमको सौरभ बता रहे थे कि आज शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री से सर्व आदिवासी समाज के नेता मिलने वाले हैं। आज सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री तो शामिल हुए हैं, लेकिन बीजेपी अपनी रणनीति के तहत सड़क पर उतरकर इस मुद्दे पर चक्का जाम कर रही है।